Good morning, class 8. This is our science class, and today I'm going to start a new chapter, chapter 2, microorganism, friends and foes. Okay, so this is our 9th video. वीडियो 1 से लेके वीडियो 8 तक में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियोस को देख के अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें। सो द स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 17 पर है। सो टेक आउट योर टेक आउट योर साइंस बुक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे छोटे जीव। तो ये है आपका चैप्टर, उसी पे बेस्ड है। फ्रेंड्स एंड फोर्स। फ्रेंड्स मतलब क्योंकि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और हमारे शत्रु भी हो सकते हैं, मीन्स हमारे दोस्त भी और हमारे शत्रु भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ऐसे ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सिंपली इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे इन्वायरमेंट में कहीं भी ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इन्हें हम हवा में भी पाएंगे, पानी में भी पाएंगे, मिट्टी में भी पाएंगे, ठंडी जगहों पर भी पाएंगे, गर्म जगहों पर भी पाएंगे। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, मतलब ये कहीं भी ग्रो अप कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे फूड मटेरियल्स जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो उनको क्या करते हैं, खा के उनका खात्मा करते हैं। तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो गए। लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो अप कर जाते हैं और सारे विटामिन्स और मिनरल्स जब वही ले लेते हैं तो वो फिर विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में, वो न्यूट्रिएंट्स फिर हमारी बॉडी में नहीं लगती हैं, तो वही बैक्टीरियाज हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, लेकिन वो हमें सिंपली अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। उन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, माइक्रोस्कोप की, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल वाइल सम आर हार्मफुल। मैंने आपको बताया ही था कि कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जो यूजफुल होते हैं, देखिए, वो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और जो बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो जिनके थ्रू बीमारियां फैलती हैं। Characteristics features of microorganism. As microorganism are living creatures, so they too grow, eat and reproduce. क्योंकि ये living creatures हैं, living creatures means living being, living things हैं, इसलिए ये भी grow करती हैं, खाती हैं और reproduce करती हैं, means ये भी अपने जैसे को ही produce करती हैं। Some microbes नीड ऑक्सीजन टू लिव बट अदर्स डू नॉट। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए, कुछ माइक्रोब्स उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन कुछ को ज़रूरत नहीं होती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी इन साइज। ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मीन्स अगर हम सोच लें कि सिर्फ अपनी आंखों से हम इन्हें देख लें तो नहीं देख सकते जब तक हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे। माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन क्लाइमेटिक चेंजेस। अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनका सर्वाइवल होगा। दे कैन लिव इन एक्सट्रीमली हॉट एज वेल एज एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। ये अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे दोनों ही कंडीशन में रह सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, इनको 5 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरसेस। ठीक है, तो इसका जो सिंगुलर है बैक्टीरिया, इसको सिंगुलर अगर हम बोलेंगे तो बैक्टीरियम हो जाएगा, फंगी है तो फंगस हो जाएगा, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोन बोलेंगे, एल्गी को एल्गा और वायरसेस को वायरस।
ठीक है, जब ढेर सारे वायरस हो जाते हैं तो उन्हें हम वायरसेस बोलते हैं, सिंगुलर रहेगा तो वायरस बोलेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतनी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इतने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया देखिए क्या होता है। बैक्टीरिया आर बिलीव टू बी द फर्स्ट लिविंग स्पीसीज टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ। सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया था। दे आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दे आर यूनिसेल्युलर बट दे समटाइम्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनीज। कभी कभी ये, वैसे तो ये अकेले ही होते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये मल्टीपल में बढ़ना शुरू करते हैं तो ये एक साथ एक कॉलोनी भी बना सकते हैं। इनके डिफरेंट साइज और शेप्स होते हैं। ठीक है, ये 0.2 से लेके 1000 माइक्रोन्स तक होते हैं, जहाँ पे एक माइक्रोन हमारा 1/100 mm का होता है। ठीक है, इनके 4 डिफरेंट शेप और नाम हो सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए राउंड शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, इसे हम प्लूरल कॉक्सी बोलते हैं, प्लूरल बैकिली बोलते हैं। ये जो है, जो हमारा प्लूरल कॉक्सी है, ये है राउंड शेप्स का होता है। व्हेन दे अकर इन पेयर्स, जब ये एक साथ मीन्स जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो इन्हें हम डिप्लोकॉसी बोलते हैं। एंड व्हेन दे इन चेन्स में होते हैं तो हम इन्हें स्ट्रेपोकॉसी बोलते हैं। मतलब जब ये सिंगल होंगे तो इन्हें हम प्लूरल कॉक्सी बोलेंगे, जब ये डबल होंगे तो इन्हें हम डिप्लोकॉक्सी बोलेंगे, और जब ये एक चेन में मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होंगे तो इन्हें हम स्ट्रेप्टोकॉक्सी बोलेंगे। दूसरा है रॉड शेप या बैकिलस। ठीक है, ये रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, इन्हें हम बैकिलस भी बोलते हैं। ये जो है बहुत सारी चेन्स को फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम बैकिलस एंड थ्रसेस बोलते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, यू कैन सी राउंड शेप का बैक्टीरिया है और रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर हो गया स्पाइरल शेप और कॉमा शेप। इसे स्पाइरलम बोलते हैं और इसे वाइब्रियो बोलते हैं। स्पाइरल शेप का इस तरह होता है और कॉमा शेप इस तरह। तो ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, बैक्टीरियल सेल्स हैव अ रिजिड सेल्स wall but do not have a nucleus. Many bacteria have flagella or cilia which help them to move, while some of them have thin outgrowth called fimbria. बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज में सीलिया पाया जाता है जो उन्हें मूव करने में हेल्प करता है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत थिन आउट ग्रोथ होती है, बहुत हल्की ग्रोथ होती है, जिसे हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बाय अ प्रोसेस similar by the process of photosynthesis. Most of them are, however, saprophytic or parasitic. Although all the parasitic bacteria are not disease causing, in fact many of them live in our intestine harmlessly. देखिए, कुछ बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती है वो क्लोरोफिल की हेल्प से अपना भोजन खुद फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन खुद बना लेती है। बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक्स होते हैं, और उनमें से कुछ पैरासिटिक्स बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में भी रहते हैं और हमें हार्म नहीं पहुंचाते। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। बहुत सारे बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ये भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकें और एनर्जी को रिलीज कर सकें। इन्हें हम एरोबिक बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज। While some which live without oxygen are called anaerobic bacteria, और जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरियाज बोलते हैं। ओके, इनमें बाइनरी आप देखिए, when condition are favorable, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं मल्टीपल में। इनफैक्ट अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया नेम्ड Escherichia coli which is found in the human intestine takes 20 minutes to reproduce. Escherichia coli जो कि हमारे इंटेस्टाइन में
होता है, ये जो है 20 मिनट लेता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। दस अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ बैक्टीरिया इन अ डे। तो एक सिंगल बैक्टीरियम मिलियंस मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज एक दिन में रिप्रोड्यूस कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन इम्प्लाई दैट देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फूड, और ये तभी अप्लाई होती है जब पर्याप्त मात्रा में खाना हो और इन्वायरमेंट जो हमारा मॉइस्ट हो और टेम्परेचर रेंज हमारा 30 से 37 डिग्री सेल्सियस हो। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, अ मोड ऑफ asexual reproduction in which the bacteria cell divides into two daughter cells, each daughter cells getting half of the nucleus. These daughter cells separate and redivide after getting matured. ये बाइनरी फ्यूजन है। देखिए, सिंगल बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम, फिर सिंगल बैक्टीरियम, इस तरह से बाद में ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर वो दो डॉटर सेल से कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमारा बाइनरी फ्यूजन है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, अभी तक के लिए हम बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी अबाउट यूजफुल बैक्टीरिया and harmful bacteria. Okay student, till then bye bye, have a good day.